महात्मा गांधी ने कहा था जो रियल इंडिया है वो शहरों में नहीं गांव में बसता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसी स्टोरी जो एक इंटीरियर इंडिया से बिलोंग करती है और वहाँ उन लोगों की आज़ादी की लड़ाई को शो करती है। मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ संथाल रिबेलियन के ऊपर में। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा हिस्ट्री यूपीएससी के पेपर में, साथ ही साथ झारखंड जीएस के लिए। मैं अपने बारे डिटेल्स बता दूं। अकरम हसन आपका दोस्त। ये मेरे कुछ बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट, गवर्नमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने का कुछ एक्सपीरियंस रहा है मुझे। साथ ही साथ ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपसे को यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो ये जो बात हम करने जा रहे हैं संथाल रिबेलियन की, ये इस रीजन को बिलोंग करता है, द राजमहल हिल्स। ये झारखंड, बिहार, बंगाल तीनों के इंटरसेक्शन के पास का एक हिली रीजन है, जहाँ का एक अपना खुद का कल्चर रहा है, एक खुद की एथनिसिटी रही है और लोगों ने यहाँ पर अपनी एक छोटी लड़ाई लड़ी जिसे हम संथाल रिबेलियन के नाम से जानते हैं। अगर इसे पॉलिटिकल मैप पर देखें तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन को शो करता है। हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे। अगर हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें, यानी कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो ये जो राजमहल हिल्स का एरिया है, यहाँ पर अगर हम कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के थ्रू देखें तो यहाँ पर पहले पहाड़ियाज रहते थे। पहाड़िया ऐसे लोग दोस्तों जो पहाड़ पर रहते थे। ये बेसिकली हंटर्स थे, गैदरर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, जैसा कि पहाड़ के ज़्यादातर लोग करते हैं, ट्राइबल्स बेसिकली। उनका बेस हिल पर रहता था और ये अक्सर प्लेन्स के एरिया में रेड्स भी करते थे। रेड करना यानी कि कैटल के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए आना और फिर सामान उठा करके ले जाना। और इनकी पॉलिटी कुछ यहाँ यूं चलती थी कि जो नीचे एरिया के जो ट्रेडर्स थे उनको इन्हें टोल्स पे करना पड़ता था, सर्टेन काइंड ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था, ताकि उन रास्ते को यूज कर सके जो जंगल से गुजरता है, जिनके ऊपर में पहाड़ियास का कंट्रोल है, और फिर ये ट्रेडर्स अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स का सोल मोटो था इंडिया में एग्जिस्ट करने का कि उन्हें चाहिए रेवेन्यू, दैट्स इट। अब रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होता है? रेवेन्यू कलेक्शन का एकमात्र सोर्स था तब वो था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेटल्ड होगा, वहां पर पीजेंट्स, किसान रेगुलरली खेती करेंगे, तब तो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। पहाड़ियाज के साथ सीन ये था कि ये थे हंटर्स और गैदरर्स और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, तो वो ये एक जगह रहते ही नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स को इनके ऊपर में कंट्रोल करना हमेशा से मुश्किल रहा। ब्रिटिशर्स ने चाहा कि ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है ये एक्सटेंड करे, तो उन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए। जो पैस्चर एरिया था, जो चरवाहों का एरिया था, उसे भी साफ करना शुरू कर दिया और उसे एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने लगे वो। इसके वजह से क्या हुआ कि इस एरिया में जिन लोगों का पहले से कंट्रोल था, पहाड़ियास का, उनका और सेटल्ड कल्टीवेटर्स का कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। 1770s में ब्रिटिशर्स ने आदत के अनुसार एक ब्रूटल पॉलिसी अपनाई, जहां पर वो पहाड़ियास को मारने लगे। पर इसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि ये रीजन दोस्तों याद रखिए कि ये हिली रीजन है, ये पहाड़ का रीजन है, और ब्रिटिश आर्मी के जो रेगुलर इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने थक हार के 70-80s में एक पैसिफिकेशन प्रपोज किया। पैसिफिकेशन प्रपोज करने इन द सेंस कि उन्होंने जो पहाड़ियास के जो चीफ थे उनको बोला कि देखो ऐसा है कि तुम हमसे कुछ पैसे ले लो और इन पैसे लेने के बदले तुम अपने लोगों के ऊपर में कंट्रोल रखो कि वो इन एग्रीकल्चरिस्ट को, इन ट्रेडर्स को परेशान ना करें। ज्यादातर पहाड़िया चीफ ने तो पैसे लेने से ही मना कर दिया, पर जिन लोगों ने पैसे लिए उन्होंने आखिरी देखा कि उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर ही उनका जो रिस्पेक्ट है वो चला गया, क्योंकि कम्युनिटी के लोग उन्हें एज अ ब्रिटिश स्लेव मानने लगे कि तुमने उससे पैसे लिए हैं, तुम उसकी अब गुलामी करने लगे हो। तो ये भी काम नहीं कर पाया। इसी टाइम पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोग देखते हैं, ब्रिटिशर्स देखते हैं कि यहाँ पर संथाल्स आना शुरू कर दिए हैं। संथाल्स की अगर ओरिजिनल आइडेंटिटी देखें तो ये इंडिया बांग्लादेश के आसपास की एक एथनिक ग्रुप है जो हमेशा इनके हिस्ट्री में देखा जाए तो ये एक जगह से दूसरे जगह एक सेटलमेंट के लिए ट्रैवल करते रह गए हैं। इससे पहले ब्रिटिशर्स ने कई तरह की लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज अपनी इंप्लीमेंट कर दी थी, जिसके वजह से उड़ीसा, बिहार आसपास से जो
संथाल्स थे वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके थे। अब ये संथाल्स को चाहिए था सेटलमेंट। वो जैसे ही इस रीजन में आते हैं 1780s के टाइम पर, तो ब्रिटिशर्स और जमींदार उन्हें देखते हैं कि ये तो बहुत आइडियल सेटलर्स है, ये खुद से लोअर हिल्स को क्लियर कर रहे हैं, पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं। जमींदार और ब्रिटिशर्स उन्हें हायर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप आइए और आकर के ये जंगल महल्स, ब्रिटिशर्स के थ्रू राजमहल हिल्स के एरिया को जंगल महल्स डिनोट किया जाता था, तो वो उन्हें जंगल महल्स में रहने के लिए हायर करते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। यहां पर संथाल्स बहुत इफेक्टिवली अपना सेटलमेंट प्रमोट करते हैं। उनको जमीन दे दी गई, उनको बोला गया कि आप राजमहल हिल्स के जो फुट हिल्स है, जो निचले इलाके हैं, वहां पर आप अपना सेटलमेंट प्रमोट करिए। 1832 में इसको और सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक जमीन का टुकड़ा नापा, उसे मैप किया, उसे बाउंड्री पिलर से इनक्लोज किया, यानी उसके चारों तरफ बाउंड्रीज दे दी गई और एक सेपरेट एरिया संथाल्स को दे दिया गया जिसका नाम उन्होंने दिया दामिन ई को। एक सेपरेट एरिया संथाल्स को उन्हें दे दिया इस अग्रीमेंट के साथ कि एटलीस्ट 1/10 जो एरिया का है, यानी ये जो दामिनी को है, इस एरिया का 1/10 संथाल को क्लियर करना होगा जंगल से और यहां पर कल्टीवेशन पहले 10 सालों में बढ़ाना पड़ेगा। संथाल्स को एक सेपरेट एरिया मिल गया था, ये बस वैसा ही रहा कि भूखे को खाना मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया। संथाल्स यहाँ पर फ्लोरिश करने लगे। 1838 में देखा जाए, ये 32 में लैंड डिमार्केट किया गया था। 1838 के सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर संथाल्स के 40 गांव हुआ करते थे, लेकिन ठीक 1851 में यहाँ पर 1743 गांव 1743 विलेजेस बढ़ गए। उसी पीरियड में अगर संथाल के पॉपुलेशन को देखा जाए तो शुरुआती पीरियड में जो इनका पॉपुलेशन सिर्फ 3000 था, ये 1851 पहुंचते पहुंचते 82,000 हो गया। और जैसे ही कल्टीवेशन आगे बढ़ा, साथ ही साथ जो ब्रिटिश कंपनी को जो रेवेन्यू जाता था वो भी बढ़ता चला गया। दामिनी को संथाल के लिए वो फाइनल डेस्टिनेशन रिप्रेजेंट करने लगा कि उनके लंबे इतिहास को अगर देखा जाए ट्रैवल का और एक से दूसरी जगह माइग्रेट करने का, जो अक्सर संथाल के जो 19th सेंचुरी के मिथ्स हैं और जो कहावत है वो रेफर करती हैं, तो ये दामिनी को एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन बना उनके लिए, ये एक डेस्टिनेशन की तरह उनके सामने आया। अब आगे स्टार्ट होता है रियल प्रॉब्लम। ब्रिटिशर्स का सोल एम हमेशा से रहा है रेवेन्यू, कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं, कोई लोगों का की भलाई नहीं, कोई किसी को सपोर्ट करने का इंटेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कुछ मैटर किया है तो रेवेन्यू। अभी हम लोग यहाँ देखें कि जैसे जैसे कल्टीवेशन में एक्सपेंशन आया, संथाल्स भी कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने लगते हैं मार्केट के लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एटसेट्रा। जैसे ही कॉमर्शियल क्रॉप उनका ज़्यादा ग्रो करने लगता है, अब वो मार्केट से आ जाते हैं रिलेट होने के लिए और वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ डील करने लगते हैं। कंपनी देखती है कि ये इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर हम लॉस में क्यों जाएं, जब इन्हें ज़रूरत थी, जब पहाड़ियास को हमें वापस भेजना था, जब इसकी ज़रूरत थी तब तो हमें इनको सपोर्ट करना पड़ा। पर अब तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रॉस्पेरसली कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और ये खुद में वेल ऑफ बेसिस पर रह रहे हैं, तो कंपनी ने उनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, उनकी ज़मीन पर, उनके प्रोडक्शन पर, और साथ ही साथ मनी लेंडर्स ने उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। ये दोस्तों एक पूरा साइकिल होता है। आपको कल्टीवेशन के लिए पैसे चाहिए, कल्टीवेशन के लिए पैसे आपको इनिशियली मनी लेंडर देगा, किसी कारणवश हो सकता है कि आपका कल्टीवेशन उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, पर आपको रेवेन्यू तो उतना ही भरना पड़ेगा, जो भी रेवेन्यू आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इस रेवेन्यू को पे करने के लिए आपको फिर से मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा और मनी लेंडर फिर आपसे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन देगा ताकि आप कल्टीवेशन कर सके। तो ये एक पूरा का पूरा एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक एग्रीकल्चरल, खास करके पुअर एग्रीकल्चरल फैमिली परेशान रही थी। और अगर हम तब के ज़्यादातर रिवॉल्ट्स को देखें, फॉर एग्जांपल डेक्कन राइट्स में भी हम जो रिवॉल्ट देखते हैं, चाहे ये संथाल रिवॉल्ट है या फिर जितना एग्रीकल्चर बेस्ड रिवॉल्ट है, हर एक में देखिए कि कहीं ना कहीं मनी लेंडर्स ने एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लगा करके किसानों को मजबूर कर दिया था रिवॉल्ट में आने के लिए। साथ ही साथ अगर हम 1857 के रिवॉल्ट को देखें तो 1857 के रिवॉल्ट में भी ज़्यादातर यही होता था कि वो जब मनी लेंडर्स यानी साहूकार, जो टर्म यूज़ किया जाता था, उनके घरों पर हमला करके जो उनका खाता बुक होता था,
जो उनका अकाउंट बुक रहता था उसे वो अक्सर जला देते थे। सेम सिचुएशन यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा भी और साथ ही साथ इन मनी लेंडर्स के द्वारा भी। ये इस चीज को एक सर्टेन लिमिट तक के टॉलरेट करते हैं, पर एक ऐसा टाइम आता है कि ये बोलते हैं नहीं, अब हमें बगावत करने की जरूरत है। ये साल रहता है दोस्तों 1850। संथाल्स फील करते हैं कि अब ये टाइम आ गया है जब हमें जमींदार्स के अगेंस्ट में, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में और ये कॉलोनियल स्टेट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने की जरूरत है। 30 जून 1855 दो भाई सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ये तकरीबन 10,000 संथाल्स को जमा करते हैं और बोलते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ, और जो बाहरी है, क्योंकि ये हमारी जमीन है, इसे हमने सींचा है, इसे हमने बनाया है, तो जितने भी बाहरी हैं जो हमारी जमीन पर आकर के हमें ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें इन्हें बाहर निकालना है अपने घर से। वो आउटसाइडर्स के लिए वर्ड यूज करते थे डीकूज। इन द इनिशियल फेज ऑफ रिवॉल्ट हम देखते हैं कि संथाल्स ये एक बड़ी जमीन के हिस्से को कैप्चर करने में कामयाब रहते हैं। राजमहल हिल्स, भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के कई सारे एरिया, यहां पर इन्हें कामयाबी मिलती है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश यहां पर रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए आगे आते हैं तो ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा हेवी हैंड यूज करते हैं। सबसे पहले 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो 1856 तक के कंटिन्यूड रहता है। ब्रूटली संथाल्स को मारा जाता है, इन्हें बहुत हेवी हैंड से सप्रेस किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि खुद हिंदुस्तानी होते हुए भी जो जमींदार्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं। लगभग 15,000 संथाल्स मारे जाते हैं मुर्मू भाइयों के साथ में। जी हाँ, ये मुर्मू भाई सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू, इन दोनों की शहादत होती है। लेकिन संथाल्स के डिटर्मिनेशन को और इस टेरेन की नेचर को देखते हुए दोस्तों, यहाँ पर टेरेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स को देखें तो वो एरिया जो प्लेन्स का है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, बैटल ऑफ पलासी हम लोग देखते हैं, वो एरिया जो अवध का है, प्रेजेंट डे यूपी, वो भी प्लेन का एरिया है। तो यहाँ पर आर्मी को लेकर के मार्च करना इजी रहता है, फौज को लेकर के लड़ना इजी रहता है। पर अगर कोई डेंस ट्राइबल एरिया है, कोई फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड है ये काम नहीं आता है, क्योंकि ट्राइबल्स का लड़ने का एक अलग तरीका होता है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर को काफी अच्छे से अपना सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेरेन ने भी ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और इन सारी परेशानियों को देख करके एक रिकंसिलिएशन ऑफर किया गया, यानी एक समझौता ऑफर किया गया। अच्छा दोस्तों, एक इंसिडेंट बताना मैं जरूरी समझूंगा कि इस वक्त नोटिस किया जाता था कि जो संथाल लोग होते थे वो जब शिकार को जाते थे, हंटिंग को जाते थे, तो उनके जो तीर रहते थे उसकी टिप को वो पॉइजन करते थे, यानी उस पर जहर लगाते थे। पर वो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े तो उन्होंने ऐसे जहर वाले तीर को नहीं इस्तेमाल किया। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संथाल्स, हालांकि वो ट्राइबल्स है, अंग्रेज हो सकता है उसे दूसरे नजर से देखते हो, पर उनके अंदर तब भी इतनी इंसानियत थी कि अगर हम किसी दूसरे इंसान से लड़ रहे हैं तो वहां पर भी हम एक शराफत दिखा सके। एक रिकंसिलिएशन के बारे हम बात कर रहे थे कि एक रिकंसिलिएशन ऑफर किया गया जिसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को पास किया अंग्रेजों ने 1876 में, जिसने संथाल परगना, एक ऐसा एरिया, यहां पर हम लोग मैप में देख सकते हैं, एक ऐसा एरिया जो सिर्फ संथाल्स के लिए रिजर्व रहेगा। इसके अंदर में कई सारे ऐसे क्लॉजेस रहेंगे जो संथाल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो एक ऐसा एरिया जो 5,500 स्क्वायर मील्स का था, इसको संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 के थ्रू कार्व आउट किया गया और यहां पर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। अगर हम प्रेजेंट डे झारखंड के मैप को देखें तो झारखंड का जो ये रीजन है, जहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के संथाल परगना बनाते हैं। हालांकि ये रिवॉल्ट 1856 में एंड होने के बाद 1857 में इससे बड़ा एक रिवॉल्ट हम देखते हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देता है। तो इसको वो ओवरकम कर गया, लेकिन फिर भी संथाल परगना का जो ये रिवॉल्ट रहा, ये जो रिबेलियन रहा, संथाल का जो ये रिबेलियन रहा, ये एक मेजर माइलस्टोन बनता है संथाल्स के हिस्ट्री में। और ये सिर्फ इतिहास में तब भी नहीं, ये आज भी रेलिवेंट है कि जब झारखंड स्टेट का पुनर्गठन हो रहा था 2000 में, सन 2000 में, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।